हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों का सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं उत्तराखंड के एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक स्थान हरिद्वार के बारे में। यानी कि हरिद्वार का नाम क्यों पड़ा था और इसके प्राचीन नाम क्या हैं और हर की पौड़ी के नाम का मतलब क्या है, मतलब कि हर की पौड़ी क्यों कहा जाता है उसको, ये इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं हरिद्वार के प्राचीन नामों की बात कर लूं तो इसके प्राचीन नाम है मायापुरी, गंगाद्वार और कपिलस्थली। तो ये तो हो गए हरिद्वार के प्राचीन नामों का उल्लेख। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इसको हर की पौड़ी कहा जाता है, तो इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर हर की पौड़ी का मतलब होता है यानी कि भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि के पद चिन्ह है वहां पर एक शिला के ऊपर, पर्वत के ऊपर, तो उसको हर की पौड़ी कहा जाता है। और इसमें एक और कहानी भी जोड़ी जाती है जो कि थी राजा विक्रमादित्य जी से संबंधित। उनके जो भाई थे भर्तृहरि जी, उन्होंने जहाँ पर तपस्या की थी, तो राजा विक्रमादित्य जी ने उनकी याद में, उनकी यादगार में जहाँ पर एक कुंड और पौड़ियाँ, पौड़ियाँ मतलब कि सीढ़ियों का निर्माण किया था, इसलिए भी कहा जाता है कि उसको हर की पौड़ी कहा जाता है। और तो और अब इसकी भी एक मान्यता है और पौराणिक कथाएं भी हैं हमारे ग्रंथों में जो पाई जाती हैं। वो ये थी कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर आए थे। तब राक्षसों में उस आपस में लड़ाई हो गई थी कि वो पहले अमृत पिएंगे, तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी। तो जहां जहां वो जो अमृत की बूंदें धरती पर गिरी थी, उन स्थानों पर बढ़िया और धार्मिक स्थानों का निर्माण किया गया और निर्माण हो गया था। हरिद्वार भी उनमें से एक स्थान है जहां पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी गई थी। इसके अलावा जो गंगा नदी की मान्यता है कि जो गंगा नदी हरिद्वार से होकर गुजरती है, यहीं पर वो द्वार है जहां से वो पहाड़ों को छोड़कर एक जमीनी क्षेत्र के लिए निकल जाती है। और एक और इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये भी है कि हरिद्वार को उत्तराखंड के जो 4 छोटे धाम है उनका प्रवेश द्वार भी माना गया है। और वो 4 धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। अब जो भगवान शिव के उपासक थे, जो उनके उपासक हैं, वो इसको हरद्वार बोलते हैं, यानी कि हर मतलब कि शिव, जो कि केदारनाथ जाते हैं, और हरिद्वार बोलते हैं भगवान हरि यानी कि विष्णु जी के उपासक जो कि जाते हैं बद्रीनाथ। अब ये तो एक सिंपल लॉजिक हुए और इसका बताया। अब लोग बोलते हैं कि गंगा में नहाने से मोक्ष मिल जाता है और पाप धुल जाते हैं आपके, लेकिन मेरे हिसाब से भाई कहीं मैंने पढ़ा था और बहुत सही लगी वो चीज मुझे, वो आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। जो आपने जानबूझ के पाप नहीं किए हैं वही धुलेंगे आपके गंगा में नहाने से। नहीं तो अगर आपने महाभारत देखा होगा, जब पढ़ा होगा, जब टीवी पे देखे होंगे आप सीरियल, तो भीष्म पितामह जी खुद गंगा जी के पुत्र थे। जब वो अपने कर्मों से बच नहीं पाए तो तुम कैसे बच जाओगे भाई, तुम या मैं, कोई नहीं बच सकता। इसलिए अच्छे कर्म करें और सही रास्ते पर चलें और नेक इंसान बने। बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा जय हिंद और जय भारत। और लेकिन एक और चीज, अब मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। चलिए आपसे भी प्रश्न है जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। मैंने ये एक वीडियो पहले भी बनाई थी, लेकिन अब दोबारा मुझे लगता है रिवाइज करानी पड़ेगी। तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन और धार्मिक रीजन क्या है, आप अगर आपको पता है तो उसका रीजन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर हर महादेव।